और चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि आज शाम शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। शाम 7 बजे 3 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इनमें 2 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री शपथ ले सकते हैं। जो शपथ ले सकते हैं उनमें राजेंद्र शुक्ल, गौरी शंकर बिसेन और राहुल लोधी का नाम शामिल है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है मध्य प्रदेश से, ये बड़ी खबर जहां ये जानकारी मिल रही है कि आज शाम शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और 3 नए मंत्री इस मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। शाम 7 बजे का समय हो सकता है जब 3 नए मंत्री शपथ लेंगे। इनमें 2 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री शपथ ले सकते हैं, ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है। और जो शपथ ले सकते हैं, जिनके नाम आगे चल रहे हैं, उनमें राजेंद्र शुक्ल, गौरी शंकर बिसेन और राहुल लोधी का नाम शामिल है। ब्रिजेंद्र इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। ब्रिजेश, क्या और जानकारी मिल रही है मंत्रिमंडल को लेकर और जो ये 3 नए नाम सामने आए हैं इन्हें लेकर? देखिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें पिछले 3-4 दिन से चल रही थी और 2-3 दफा बैठकें भी हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में 4 जगह खाली हैं, जिसमें से 3 की भरी जानी है। और जिसमें से जो 3 नाम सामने आए हैं उसमें यही है कि विंध्य इलाके के रीवा के जो विधायक हैं राजेंद्र शुक्ला, उनको लिया जा रहा है। बालाघाट इलाके के जो बड़े पुराने विधायक हैं गौरी शंकर बिसेन, उनको लिया जा रहा है। इन दोनों को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। और तीसरा जो नया नाम सामने आया है अब तक, राहुल लोधी का है। राहुल लोधी ओबीसी के हैं, ओबीसी वर्ग के हैं, लोधी हैं और उमा भारती के भतीजे लगते हैं, तो इसलिए इनका नाम आगे आ रहा है। और नई उम्र के पहली बार के विधायक है, तो समझा जा रहा है इनको राज्य मंत्री बना दिया जाएगा। पिछले 2-3 दिनों से लगातार अटकलें चल रही थी। मुख्यमंत्री के लगातार बिजी शेड्यूल है, अभी भी वो जबलपुर में है और जबलपुर से समझा जा रहा है कि 6 बजे तक भोपाल लौटेंगे और 7 या 8 बजे के दरमियान राजभवन में जाकर इन 3 मंत्रियों की शपथ दिलवा दिया जाएगी। क्योंकि आने वाले दिनों में राज्यपाल और मुख्यमंत्री की व्यवस्थाएं बढ़ती जाएंगी, इसलिए समझा जा रहा है कि आज वो वक्त है जब इन मंत्रियों को शपथ दिलवा दी जाएगी। क्योंकि सारे मंत्री भोपाल में आके पिछले 2-3 दिन से बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि कब इनके पास फोन आ जाए और ये जाके राजभवन में मंत्री पद की शपथ लेने। और हर रोज यही कयास लगते हैं कि आज होगा, मगर अब जाके ऐसा लग रहा है कि आज शाम को संभवतः इन तीनों लोगों को मंत्री की पद की शपथ दिलवा दी जाएगी। तो आज शाम को अटकलें मानी जा रही है कि जो बदलाव है वो देखा जा सकता है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गोरखपुर जेल से आज अमरमणि की रिहाई। थोड़ी देर में अमरमणि की रिहाई होगी, ये जानकारी मिल रही है। मधुमिता हत्याकांड में सजा काट रहे हैं अमरमणि, ये बड़ी जानकारी मिल रही है इस वक्त की। अमरमणि त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, जिस पर आज ही उनकी रिहाई हो सकती है और थोड़ी ही देर में गोरखपुर से उनकी रिहाई होगी। मधुमिता हत्याकांड में सजा काट रहा था और आज माना जा रहा है कि थोड़ी देर बाद जेल से रिहाई होगी अमरमणि त्रिपाठी की। तो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद थोड़ी देर बाद माना जा रहा है कि जेल से बाहर आएगा अमरमणि त्रिपाठी। थोड़ी देर में गोरखपुर में रिहाई होगी। मधुमिता हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहा था, लेकिन रिहाई की बात सामने आई और अब यह जानकारी मिल रही है कि थोड़ी ही देर बाद जेल से बाहर आएगा अमरमणि त्रिपाठी। तो मधुमिता हत्याकांड में सजा काट रहा था, उम्र कैद की सजा मिली थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और आज माना जा रहा है कि कुछ ही देर बाद, थोड़ी देर का वो समय होगा जब अमरमणि त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी। अच्छे आचरण की वजह से जो सजा थी उसमें कमी की गई और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अमरमणि त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई पर रोक से भी इनकार कर दिया है, ये भी जानकारी मिल रही है। और कुछ ही देर बाद गोरखपुर में अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई होगी। ये बड़ी राहत मानी जा रही है क्योंकि उम्र कैद की सजा मिली थी मधुमिता हत्याकांड में और जिस तरीके से चालन रहा उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और रिहाई की बात सामने आई। और कुछ ही देर बाद माना जा रहा है, कुछ ही देर का वो समय जब अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई होगी। 9 मई 2003 का ये पूरा मामला, पेपर मिल कॉलोनी में मधुमिता शुक्ला को गोली मारी गई थी, जिसमें मुख्य आरोपी थे और आज अब ये राहत अमरमणि त्रिपाठी को मिलने वाली है। तो बड़ा मामला था, सुर्खियों में थे, बाहुबली नेता माने जाते हैं अमरमणि त्रिपाठी और उनके लिए ये बड़ी राहत है क्योंकि उम्र कैद की सजा मिली थी मधुमिता हत्याकांड में,
जिसके बाद काफी सुर्खियों में भी आए थे। अमरमणि त्रिपाठी के साथ उनकी पत्नी भी इस पूरे मामले में शामिल थी। 9 मई 2003 को हत्या हुई थी। लखनऊ में गोली मारकर मधुमिता शुक्ला की हत्या कर दी गई थी और उस समय यह जानकारी मिली थी कि हत्या के वक्त मधुमिता गर्भवती थी। अमरमणि त्रिपाठी पर आरोप लगे थे, जिसके कारण सुर्खियों में थे। 2007 में अमरमणि त्रिपाठी को उम्र कैद हुई थी और साथ ही साथ उनकी पत्नी को भी उम्र कैद हुई थी। अब नीरज इस खबर पर अपडेट देंगे, क्या जानकारी है, कितना समय और लग सकता है? नीरज, अपडेट क्या है, कब तक बाहर निकल सकते हैं जेल से अमरमणि त्रिपाठी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सरगर्मियां काफ़ी तेज हैं और जिलाधिकारी के यहाँ भी हमारी वार्ता हुई है और जो जेलर से और जेल अधीक्षक से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि जब अभी जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी हो जाएंगी, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कागज़ हैं, जो परवाना उनके पास पहुंचना है वो जेल में पहुंच जाएगा। उसके बाद वे दोनों कंडीशन है, या तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज से ही यहाँ पर अधिकारी जो हैं, जेल के अधीक्षक हैं और जेलर हैं, वो आकर यहाँ पर जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी कर सकते हैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, और नहीं तो अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी को जेल में भी बुलाया जा सकता है। जो औपचारिकताएं हैं, जो कागज दुरुस्त करने हैं, जो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, उसको पूरा करने के लिए बुलाया जा सकता है। लेकिन अधिक संभावना जो जताई जा रही है वो यही जताई जा रही है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर 5 से 6 बजे का समय भी लग सकता है। और हालांकि अधिकारी अभी नीरज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो लास्ट का जो प्रोसेस है वो किया जा रहा है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद जेल से बाहर आएंगे, ये जानकारी मिल रही है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद देश की सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार का जो दौर है वो शुरू हो गया है। चीन के मुद्दे पर गरमाई सियासत। करगिल में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चीन के कब्जे में लद्दाख की हजारों किलोमीटर जमीन है। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी ने जवाब दिया, अनर्गल बातें करते हैं राहुल, चीन से राहुल को इतना प्यार क्यों है? लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक जगह है और यहां आने पर, खासतौर से जब मैं पैंगोंग लेक में था, तो एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं दिया है। यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी आदतन फितरतन भारत के बारे में, भारतीय समाज के बारे में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में और इन सब से बढ़कर बात की बात में चीन के बारे में आधारहीन और अनर्गल बयान देने के आदी हो गए। समझ में नहीं आता है कि राहुल गांधी जी को बार बार चीन की बातों पर इतना प्यार क्यों उमड़ आता है। ये राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले हुए दान का एहसान है या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए करार का इकरार है कि बार बार वो भारत सरकार से तकरार करने को तैयार रहे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस के दौरे से लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी बीजेपी ने की है। मिशन चंद्रयान की सफलता और ब्रिक्स सम्मेलन में भागीदारी के बाद पीएम कल देश लौट रहे हैं। पीएम जब लौटेंगे तो रोड शो भी करेंगे और इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के कई बड़े नेता एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने के लिए मौजूद रहेंगे। तो विदेश दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कल देश वापसी करेंगे और कल बेंगलुरु में रोड शो करने का भी कार्यक्रम है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ
सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।